नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कैनरा बैंक सेविंग अकाउंट न्यू सर्विस चार्जेस, मिनिमम बैलेंस, डेबिट कार्ड, एटीएम, विड्रॉल, एनईएफटी, आरटीजीएस एंड अदर चार्जेस के बारे में। तो आइए चलते वीडियो की तरफ। अब हम देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ एवरेज मंथली बैलेंस। तो मेट्रो, अर्बन, सेमी अर्बन जो सिटीज हैं वहाँ पे मंथली एवरेज बैलेंस 1000 है। अगर आपका मंथली एवरेज बैलेंस इससे कम होता है तो आपको पेनल्टी पे करनी होगी। अगर आपका मंथली एवरेज बैलेंस 999 टू 700 के बीच में है तो आपको 25 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर मंथ पे करना होगा। अगर आपका मंथली एवरेज बैलेंस 699 टू 400 के बीच में है तो आपको 35 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर मंथ पे करना होगा। और अगर आपका मंथली एवरेज बैलेंस 399 के बिलो है तो आपको 45 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर मंथ पे करना होगा। अगर आपका अकाउंट रूरल ब्रांचेस में है तो यहाँ पे मंथली एवरेज बैलेंस 500 रुपीज़ है। अगर आपका मंथली एवरेज बैलेंस 499 टू 350 के बीच में रहता है तो आपको 25 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर मंथ चार्ज पे करना होगा। अगर आपका मंथली एवरेज बैलेंस 349 टू 200 के बीच में है तो 35 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर मंथ चार्ज पे करना होगा। और अगर आपका मंथली एवरेज बैलेंस 199 के बिलो है तो आपको 45 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर मंथ चार्ज पे करना होगा। अब हम देखेंगे एनईएफटी, आरटीजीएस एंड आईएमपीएस चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पे जो इनवर्ड आरटीजीएस होता है वो बिल्कुल भी फ्री होता है। अगर आपको कोई आरटीजीएस से पैसे भेजता है और आप रिसीव करते हो तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे। लेकिन अगर आप आउटवर्ड आरटीजीएस करते हो, मतलब आरटीजीएस से किसी को पैसे भेजते हो, तो आपको उसके लिए चार्जेस देने होंगे। यहाँ पे अगर आपका आरटीजीएस 2 to 5 लाख के बीच में है तो आपको 24.50 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा। अगर आपका आरटीजीएस अबव 5 लाख का है तो ₹49.50 प्लस जीएसटी आपको पे करना होगा। यहाँ पे अब हम देखेंगे एनईएफटी चार्जेस। तो इनवर्ड एनईएफटी फ्री होता है, लेकिन अगर आप एनईएफटी से किसी को पैसे भेजते हो तो यहाँ पे अप टू 10,000 2.25 प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा। 10,000 टू 1 लाख के बीच में अगर आप पेमेंट करते हो तो 4.75 प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा। अगर आपका एनईएफटी 1 टू 2 लाख के बीच में है तो 14.75 प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा। और अगर आपका एनईएफटी अबाउट 2 लाख है तो 24.75 प्लस जीएसटी आपको देना होगा। यहाँ पे अगर आप आईएमपीएस से पेमेंट करते हो तो अप टू 5,000 कोई भी चार्जेस नहीं देने होते, वो फ्री होता है। लेकिन 5,000 टू 25,000 के बीच में अगर आपका आईएमपीएस है तो 5 रुपीज़ आपको चार्ज देना होगा। अगर आपका आईएमपीएस 25,000 टू 1 लाख के बीच में है तो 10 रुपीज़ का चार्ज आपको देना होगा। और अगर आपका आईएमपीएस 1 लाख टू 2 लाख के बीच में है तो आपको 15 रुपीज़ आईएमपीएस का चार्ज देना होगा। अब हम देखेंगे डिमांड ड्राफ्ट चार्जेस। तो यहाँ पे जो डिमांड ड्राफ्ट होता है, तो अगर आप अदर देन इंडिविजुअल हो कोई या कोई कंपनी हो तो अप टू 1,000 के लिए 40 रुपीज चार्ज है। अबव 1,000 एंड अप टू 10,000 50 रुपीज का चार्ज है। एंड अबव 10,000 आपको 4 रुपीज पर 1,000 के हिसाब से पेमेंट करना होगा। यहाँ पे मिनिमम 50 रुपीज चार्ज है और मैक्सिमम 12,000 पर डीडी चार्ज हो सकता है। अगर आप इंडिविजुअल हो और अगर आप अदर देन रूरल मतलब सेमी अर्बन या अर्बन सिटी में रहते हो तो यहाँ पे 1,000 अप टू 1,000 आपको 30 रुपीज़ का चार्ज है। अबव 1,000 एंड अप टू 10,000 आपको 40 रुपीज़ का चार्ज है। और अबव 10,000 आपको 3.50 रुपीज़ पर 1,000 रुपीज़ के हिसाब से चार्ज देना होगा। और मिनिमम चार्ज 40 रुपीज़ है और मैक्सिमम चार्ज 12,000 रुपीज़ पर डीडी हो सकता है। अगर आप रूरल ब्रांच में अकाउंट ओपन करते हो तो अप टू 1,000 आपको 25 रुपीज़ का चार्ज देना होगा। अबव 1,000 एंड अप टू 10,000 आपको 35 रुपीज़ का चार्ज देना होगा। और अबव 10,000 आपको 3.50 रुपीज़ पर 1,000 के हिसाब से चार्ज देना होगा। और यहाँ पे मिनिमम चार्ज 40 रुपीज़ है और मैक्सिमम चार्ज 10,000 तक पर डीडी हो सकता है। अब हम देखेंगे कैश ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो यहाँ पे अगर आप कैश रेमिट करते हो टू सेविंग बैंक अकाउंट, मतलब आप बैंक में पैसे जमा करते हो, तो अप टू 50,000 फ्री कैश रेमिटेंस फ्री होते हैं पर मंथ। और अगर आप फोर्थ रेमिटेंस ऑनवर्ड करते हो तो आपको 1 रुपीज़ पर 1,000 के हिसाब से चार्ज देना होगा। और यहाँ पे मिनिमम 50 रुपीज़ चार्ज होता है और मैक्सिमम 5,000 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन चार्ज आपको देना पड़ सकता है।
और आपको यहाँ पे जीएसटी अलग से देना होगा। अगर आप 50,000 के अबव कैश डिपॉजिट करते हो या पैसे जमा करते हो बैंक में, तो आपको 1 रुपीज़ पर 1000 के हिसाब से चार्ज देना होगा। और यहाँ पे मिनिमम 50 रुपीज़ का चार्ज है और मैक्सिमम 5000 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन चार्ज हो सकता है और आपको जीएसटी अलग से देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप कैश विड्रॉल की बात करें एट अ ब्रांचेस, तो अप टू 5 कैश विड्रॉल्स पर मंथ फ्री होती है, कोई भी चार्ज नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप बियॉन्ड 5th विड्रॉल कैश विड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन प्लस जीएसटी चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप एक्सेस नंबर ऑफ विड्रॉल्स इन सेविंग बैंक अकाउंट की बात करोगे, तो यहाँ पे 50 डेबिट एंट्रीज फ्री होती है पर हाफ ईयर। मतलब 6 महीने के लिए आप 50 डेबिट एंट्रीज फ्री में कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी डेबिट एंट्रीज 50 से ज़्यादा होती है इन हाफ ईयर, मतलब 6 महीने में, तो यहाँ पे आपको 10 रुपीज़ पर डेबिट एंट्री के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप पैसे फिजिकली निकालते हो या चेक से निकालते हो, लेकिन आपकी जो एंट्रीज है वो पर 6 मंथ में 50 से अबव नहीं जानी चाहिए अगर आपको फ्री में करना है। अगर आपकी एंट्रीज 50 से ज़्यादा होती है पर 6 मंथ, तो आपको 10 रुपीज़ पर डेबिट के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। अब हम देखेंगे चेकबुक चार्जेस। तो जो बैंक होता है वो आपको हर साल 20 लीव्स की चेकबुक फ्री में प्रोवाइड करता है। अगर आपको उससे भी ज़्यादा चेक चाहिए तो आपको उसके लिए चार्जेस पे करने होते हैं। अगर आप अदर देन इंडिविजुअल हो तो आपको 5 रुपीज़ पर चेक लीफ चार्ज पे करना होगा। और अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपको 4 रुपीज़ पर चेक लीफ चार्ज पे करना होगा। यहाँ पे इश्यू ऑफ पासबुक एंड ई स्टेटमेंट। तो जो ई स्टेटमेंट होता है उसका जो फर्स्ट सेट होता है वो फ्री ऑफ चार्ज होता है एवरी मंथ। अगर आपको कंप्यूटराइज पासबुक चाहिए तो उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं होते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। यहाँ पे इश्यू ऑफ डुप्लीकेट पासबुक और स्टेटमेंट। तो अगर आप अदर देन इंडिविजुअल हो तो आपको 100 रुपीज़ विथ लेटेस्ट बैलेंस के लिए चार्ज देना होगा और आपको एडिशनल 50 रुपीज़ पर पेज देने होंगे फॉर प्रीवियस एंट्रीज। यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअल हो अदर देन रूरल, मतलब अर्बन या सिटी ब्रांच वाले लोग हो, तो आपको 100 रुपीज़ विथ लेटेस्ट बैलेंस के लिए चार्ज देना होगा और एडिशनल 50 रुपीज़ पर पेज आपको प्रीवियस एंट्रीज के लिए पे करना होगा। अगर आप इंडिविजुअल हो और अगर आप रूरल एरिया में रहते हो तो आपके लिए 100 रुपीज़ विथ लेटेस्ट बैलेंस के लिए चार्ज है और एडिशनल 50 रुपीज़ पर पेज आपको चार्ज देना होगा फॉर प्रीवियस एंट्रीज। अब हम देखेंगे अदर चार्जेस। तो यहाँ पे इश्यू ऑफ बैलेंस सर्टिफिकेट और इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के लिए अगर आप अदर देन इंडिविजुअल हो तो फर्स्ट सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। एक्स्ट्रा कॉपी के लिए 150 रुपीज़ पर सर्टिफिकेट आपको चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप इंडिविजुअल्स में हैं और अगर आप अदर देन रूरल में रहते हैं, मतलब अर्बन या सिटी ब्रांच में, तो यहाँ पे फर्स्ट सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एक्स्ट्रा कॉपी के लिए 75 रुपीज़ पर सर्टिफिकेट आपको चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट रूरल ब्रांच में है तो फर्स्ट सर्टिफिकेट फ्री होता है और एक्स्ट्रा कॉपी के लिए 50 रुपीज़ पर सर्टिफिकेट आपको चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप स्टॉप पेमेंट करना चाहते हो तो अगर आप अदर देन इंडिविजुअल हो तो आपको 250 रुपीज़ पर चेक स्टॉप पेमेंट चार्जेस देने होंगे और यहाँ पे मैक्सिमम 1000 रुपीज़ पर ओकेजन चार्ज हो सकता है। अगर आप इंडिविजुअल्स हो और अगर आप अदर देन रूरल में, मतलब अर्बन ब्रांच में आप अकाउंट ओपन करते हो, तो यहाँ पे 150 रुपीज़ पर चेक आपको चार्ज देना पड़ेगा और मैक्सिमम 750 रुपीज़ पर ओकेजन आपको चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट रूरल ब्रांच में है तो आपको 100 रुपीज़ पर चेक चार्ज हो सकता है और यहाँ पे मैक्सिमम 500 रुपीज़ पर ओकेजन आपको चार्ज देना पड़ सकता है। यहाँ पे अगर आप चार्जेस फॉर एसएमएस अलर्ट चाहते हो तो पर क्वार्टर, मतलब एवरी 3 मंथ के लिए आपको 15 रुपीज़ देने होंगे। मतलब अगर आप एसएमएस अलर्ट चाहते हो तो 3 महीने के लिए आपको 15 रुपीज़ का चार्ज देना होगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आपको सिर्फ उस पर टैप करना है ताकि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाए और बाद में आने वाले बेल नोटिफिकेशन बटन को भी दबा के सिलेक्ट ऑल पे सिलेक्ट करना है ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं एक अच्छे और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।